नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवा हल्ला बोल संस्थापक अनुपम ने बिहार की नीतीश सरकार को शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर जबरदस्त घेर लिया है। राजधानी पटना में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान अनुपम ने एसटीईटी 2019 की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया। अनुपम ने कहा, जिस ढंग से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मेधा सूची तैयार की गई है, उससे स्पष्ट है कि सरकार नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं। बिहार सरकार ऐसी स्थिति बनाना चाहती है कि बहाली अटक जाए। अनुपम ने कहा, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को किसी न किसी बहाने अदालत में लटकाना बिहार सरकार की फितरत बन चुकी है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के बारे में देश दुनिया को पता है। सरकार के अपने आंकड़े के अनुसार ही बिहार में कुल 3,15,778 शिक्षकों के पद हैं। यह आंकड़ा चिंताजनक है और पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुख्य प्रवक्ता ऋषभ रंजन ने इस पर कहा, ऐसे में किसी भी संवेदनशील सरकार को युद्ध स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। राज्य में कई उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया बिना आंदोलन और कोर्ट कचहरी के आगे नहीं बढ़ती। पिछले 10 सालों में एसटीईटी 2011 उत्तीर्ण कर हजारों अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं। उसी तरह 94,000 प्राथमिक शिक्षक भी अपनी बहाली को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। आपको बताते चले, अब सरकार ने एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ऐसा खेल कर दिया है कि वे अभी आक्रोशित हैं। तो मानसून सत्र शुरू होने से पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी विधायकों से कोरोना टीका लेने की अपील की। बिहार विधानसभा के 243 विधायकों से स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा है कि मानसून सत्र से पहले विधायक जब सत्र में शामिल होने से विधानसभा पहुंचे तो कोरोना का टीका लगवा कर ही आए। कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों की मदद करना और उनके बीच जागरूकता फैलाने में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। इसी को देखते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष सिन्हा ने सभी विधायकों को मानसून सत्र के पहले कोरोना का टीका लेने के लिए कहा। विधायकों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील करते हुए अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में भी टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए लोगों को जागरूक करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में 80% लोगों का टीकाकरण हो जाएगा, वहां के विधायकों को बिहार विधानसभा के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्हें प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि विधायक समाज के प्रहरी होते हैं। अगर वे कोरोना का टीका ले लेंगे तो लोगों में टीकाकरण को लेकर जो भय है वह दूर हो जाएगा और आम लोग टीकाकरण के प्रति जागरूक भी हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जो कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं वे समाज के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना के टीके के संबंध में भ्रांति फैलाने वाले लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन। तो गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप जीवन का उद्देश्य समझने का प्रयास करते हैं और ईश्वर को जानना चाहते हैं। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूं। अब मेरी रुचि सिर्फ ईश्वर में रह गई है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है। पांडे बिहार पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी यानी डीजीपी रह चुके हैं। इसके बाद वे जदयू नेता रहे और अब धार्मिक प्रवचन वाकर हो चुके हैं। वे आपको बताते चले कि प्रवचन के माध्यम से अध्यात्म का अलग जगा रहे हैं। पांडे ने कहा, हम सोचते हैं कि भौतिक उपलब्धियां हमें खुशियां देंगी, लेकिन असल खुशी ईश्वर में निहित है। मैं अब सिर्फ ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं। पांडे हमेशा कुछ नया करने को लेकर चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर पूर्व डीजीपी का कथावाचन करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में एक पोस्टर में कथावाचक के तौर पर उनकी तस्वीर लगी है और लोगों को जूम ऐप के जरिए कथावाचन के लिए जुड़ने का आमंत्रण दिया जा रहा। सोशल मीडिया पर उनके कथावाचन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में सुना जा सकता है कि कथा के दौरान वो लोगों को कानून की धाराएं बड़े सलीके से समझा रहे। कथा के दौरान वो कहते हैं, आज के समय की कानून व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है। हत्या के बाद उसका उद्देश्य देखा जाता है। अगर किसी के ऊपर पत्थर फेंका जाए और उससे अगले की मौत हो जाती है तो उसका मकसद देखा जाता है, मगर उसके पीछे का मकसद ऐसा नहीं मिला तो हत्या नहीं।
पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अभिनेता अमिताभ बच्चन की चुप्पी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने उन पर हमला बोल दिया। मगर आरजेडी के ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट में सदी के महानायक के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो न केवल अमर्यादित है बल्कि विवादित भी। उन्होंने अमिताभ के लिए बेशर्म और दो कौड़ी का महानायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में अमिताभ बच्चन के 9 साल पहले यानी मई 2012 में किए गए 2 ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाया गया, जिसमें वो कांग्रेस सरकार में तेल और डीजल की बढ़ती कीमतों की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। आरजेडी ने इन ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बिग बी के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासनकाल में नरेंद्र मोदी से पैसे लेकर वह ट्वीट किया करते थे, मगर अब जब देश में फिर से तेल की कीमत आसमान छू रही है तो उनकी जुबान पर ताला लग चुका है। आगे आरजेडी ने ट्वीट में अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि क्या अब वो अपना चेहरा आईने में देख सकते हैं। आरजेडी ने सवाल पूछा है कि जब बढ़ी हुई तेल की कीमतों के कारण गरीब किसान और मध्यम वर्ग मर रहा है तो अमिताभ इस पर कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहे। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। 27 जून को तो मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में 1 लीटर डीजल का रेट भी 100 के पार पहुंच गया। तो बिहार के सासाराम में एक ऐसी अनोखी शादी हुई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। शादी के बाद जब बहू अपने ससुराल पहुंची तो लड़के की मां उसे देखकर बेहोश हो गई। जब सास को होश आया तो आपको बताते चले उन्हें यह शादी मंजूर नहीं थी। दरअसल लड़के ने किन्नर से शादी कर ली थी, इसलिए समाज वालों के चलते सास ने दोनों को घर से निकाल दिया। यह मामला सासाराम जिले के करगहर का है। यहाँ किन्नर से शादी करने वाले युवक के घर में बवाल मच गया। परिवार वाले किसी भी शर्त पर अपनी बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जानकारी के मुताबिक करगहर का गोलू पहले एक नाच पार्टी में काम करता था। इस दौरान उसे पानापुर की रहने वाली किन्नर नंदिनी से प्यार हो गया। दोनों ने साथ जीने की ठानी और शादी कर ली। शादी के बाद गोलू अपनी किन्नर पत्नी नंदिनी के साथ करगहर के एक किराए के मकान में रह रहा था। परिवार वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने दबाव बनाकर बेटे को किन्नर बहू से अलग करने की कोशिश की, लेकिन जब किसी तरीके से बात नहीं बनी तो वे लोग अपने बेटों को समझा बुझाकर घर ले आए। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हलचल तेज हो गई जब अचानक एक बंद पार्सल से अजीब आवाज निकलने लगी। आनन फानन में जांच के लिए बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद जब पार्सल को खोला गया तो चला उसमें ब्लूटूथ स्पीकर और मोबाइल का सामान पड़ा हुआ था। पार्सल जमीन पर गिरने के कारण स्पीकर का बटन दब गया और उससे आवाजें आने लगी। दरअसल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ही एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। उसकी गुत्थी अभी तक सुलझी भी नहीं थी कि इस बीच एक बार फिर से स्टेशन पर रखे दिल्ली से आए पार्सल से अजीब आवाज आने के कारण लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में मौके पर बम निरोधक दस्ते को सूचना देकर बुलाया गया। जांच के बाद पार्सल खोला गया तो उसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर निकला। माना जा रहा है कि पार्सल पटकने के कारण ब्लूटूथ स्पीकर का बटन दब गया और उससे आवाजें आने लगी। इस आवाज को सुनकर लोग डर गए। बम निरोधक दस्ते के एक अधिकारी चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि जांच पड़ताल में कोई संदेहास्पद चीज नहीं है।